इजरायल हमास युद्ध विकराल तांडव की ओर बढ़ा। अमेरिका ने यूएन के इस प्रस्ताव के खिलाफ लगा दिया वीटो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इजरायल हमास के बीच युद्ध विनाशकारी हो चुका है। नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर किशोर, युवा, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी इजरायली बमबारी में मारे जा चुके हैं। गाजा अब श्मशान भूमि में तब्दील हो चुका है। मलबे के ढेर और लाशों का चारों तरफ अंबार दिख रहा है। बहुत सी लाशों और दबे इंसानों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। सैकड़ों लोग रोजाना हवाई हमले में मारे जा रहे हैं। जो बच रहे हैं वह भी अपंगता की पराकाष्ठा से गुजर रहे हैं। किसी के पैर हमले में कट गए तो किसी के हाथ, किसी की आंख फूट गई तो किसी की गर्दन। गाजा में त्रासदी की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इस बीच अमेरिका ने इजरायल हमास युद्ध में संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक प्रस्ताव पर वीटो किया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक प्रस्ताव में इजरायल पर हमास के हमलों, नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और गाजा में फलस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया था। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व पहुंचकर राजनयिक वार्ता कर रहे हैं और हमें उस कूटनीति की आवश्यकता है। अमेरिकी दूत ने प्रस्ताव में इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। ब्राजील द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो होने से पहले परिषद के सदस्यों ने इसमें रूस के 2 संशोधनों को खारिज कर दिया। इन 2 संशोधनों में मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना और गाजा में नागरिकों एवं अस्पतालों और स्कूलों पर अंधाधुंध हमलों की निंदा करना शामिल था। मगर अमेरिका ने इजरायल के आत्मरक्षा की बात नहीं किए जाने से प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे इस्लामिक देशों में अमेरिका के प्रति भारी आक्रोश पनपने की आशंका बढ़ गई है। साथ ही युद्ध में कई अन्य देशों के कूदने का खतरा भी अब बहुत अधिक बढ़ गया है। एक तरफ इजरायल हमास और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में दहशत और खतरे का माहौल पैदा कर दिया है। दोनों युद्ध किस मोड़ पर दुनिया को ले जाएंगे यह कह पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मगर जिस तरह से दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध और फिर अब इजरायल हमास युद्ध पर 2 ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है, उसने तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। दोनों ही युद्धों में भारी संख्या में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। इस युद्ध ने मानवीयता की भी हत्या कर दी है। युद्ध में अस्पताल और स्कूल तक को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौर में इजरायल और हमास युद्ध अपने सबसे भीषण दौर में है। ऐसे वक्त में इजरायल का साथ देने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे तो रूस यूक्रेन युद्ध में चीन का साथ मांगने पुतिन बीजिंग में हैं। एक साथ घटित हो रही इन दोनों घटनाओं के क्या मायने हैं, इसका मर्म समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जाहिर है कि दुनिया युद्ध के और अधिक विकराल जाल में जकड़ती जा रही है। इन युद्धों में कौन देश किसका साथ देगा, यह सब नैरेटिव पहले से सेट है। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ तो इजरायल हमास युद्ध में इजरायल के साथ है। चीन भी इसमें कहां पीछे रहने वाला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अपने मित्र देश रूस का युद्ध में साथ दे रहे हैं। वहीं इजरायल हमास युद्ध में वह फिलिस्तीन की ओर है। इजरायल हमास युद्ध ने तो सभी इस्लामिक राष्ट्रों में विरोध की आग भड़का दी है। लेबनान और ईरान भी एक तरह से इजरायल के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। लेबनान इजरायल के उत्तरी सीमा क्षेत्र में एंटी टैंक मिसाइल से हमला भी कर चुका है। वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। युद्ध लगातार विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। यह और भी बड़े विनाश का संकेत दे रहे हैं। भारत अपनी पोजीशन लेते हुए दोनों युद्धों में सत्य और मानवता के साथ तटस्थ खड़ा है। जबकि ऐसे वैश्विक माहौल में किसी भी देश के लिए तटस्थ रहकर पूर्व और पश्चिम को साधना आसान नहीं है। मगर भारत की कूटनीति भी नए दौर में है। नए भारत की नई ताकत भी दुनिया देख रही है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।